अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, ईद की आमद में अब चंद घंटे रह चुके हैं, 30वां रोजा है और चांद रात शुरू होने वाली है। इससे कुछ देर पहले ही लाहौर शहर के दो बड़े अड्डे नियाजी एक्सप्रेस 99 जिसके बारे में मौजूद हूं और नियाजी एक्सप्रेस, ये दोनों साथ ही हैं। लाहौर के इलाका बंद रोड पे इनको सील कर दिया गया है और इनको सील करने की वजह जो है ओवर चार्जिंग बताई जा रही है। यहाँ पे आपको दिखा सकें कि सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर की तरफ से, राय बाबर साहब की तरफ से इसको सील किया गया। उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, सेक्रेटरी आरटीए मौजूद हैं और तमाम जो ये अड्डे हैं इनकी बसों को ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट जो है अब उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना कोई जो गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं ना गाड़ियां आ रही हैं। और सेक्रेटरी आरटीए मोहसिन साहब मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का ठीक-ठाक। सर ये अड्डे सील कर दिए, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें समीक्षा ये है कि कल डिप्टी कमिश्नर लाहौर, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ज़ीशान मलिक साहब, उन्होंने विज़िट किया था तमाम बस टर्मिनल का। पहले बदामी बाग का किया, उसके बाद यहाँ पे बंद रोड के बस टर्मिनल्स का किया। उसके बाद जब हमने यहाँ पे जो है वो चेक किया, तो एक रूट था लाहौर से अलीपुर का, जहाँ का किराया यहाँ पे मेंशन 2500 रुपया था, जबकि मुसाफिरों से 3000 रुपये जो है ना चार्ज किया गया था। अच्छा, उसके बाद हमने फर्दर टिकट चेक की तो 6 टिकट्स हमें ऐसी मिली जो इसमें ओवर चार्जिंग पाई गई। तो ऑन स्पॉट विजिट भी किया, बसेस को भी चेक किया, तो कुछ रूट्स की किराए की वॉल्यूशन पाए जाने के बाद, जिसमें से एक रूट था जिसका 2400 किराया लिया जा रहा था 2300 की बजाय। तो उसमें देखें, इन दिनों में आप आवाम जो परदेसी वापस जा रहे हैं, जब उनके साथ आप ओवर चार्जिंग करेंगे, ज्यादती करेंगे, तो फिर वो गवर्नमेंट जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट फिर हमने एक्शन लिया। कि सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया है, फिर मिलता भी नहीं है, तो फिर इनका हक नहीं है किराए बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट ने किस तरह रेट डिसाइड किए हैं? पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगा किया, तो फिर किराए भी बढ़ाए होंगे। अच्छा, अगर आप हमारे अकब में देखें ना, ये किराए नामे इनके लिखे हुए हैं, ये किराए बढ़ाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पहला है कराची 5250 से 5750, 10% इंक्रीमेंट। तो बिल्कुल जो हम, हाँ डीजल बढ़े हैं, जब डीजल की प्राइसेस बढ़ी थी तो हमने बिल्कुल इनको अलाउड किया था कि 10% अपने किराए बढ़ाएं, जो मेंशन्ड है। अब आप, मैंने आपको बताया अलीपुर का 14 नंबर सीरियल है, आप पढ़ सकते हैं। पहले किराया उनका 2200 था, 2500, जो 2500 मेंशन था उसकी वॉल्यूशन। तो इन्होंने जो किराए बढ़ाए हैं वो सिस्टम में भी एंटर कर रहे थे कि ज्यादा वसूल कर रहे हैं या फिर ऑफ द रिकॉर्ड ले रहे हैं? इसमें समीशन ये है कि हमारी टीम्स जो है वो उनको बिल्कुल चेक करती रही हैं। कल मैंने जिसने आपको अर्ज किया कि कल ईद की चांद रात या ईद के दिनों में कोशिश करते हैं और चार्जिंग करने की, तो अलीपुर का स्पेसिफिक रूट जो हमने काउंटर पे इनको पकड़ा, उसके बाद तमाम टर्मिनल को विजिट किया, तो वहाँ पे वायलेशन पाई गई। ठीक है, सिर्फ ये अड्डा सील किया है या बाकी अड्डे भी सील किया? कहाँ आए? आए नाज़रीन, चलते हैं, दिखाते हैं और इन्होंने कहाँ पे कार्रवाई की है। इनकी टीम मौजूद है। एक तो ये नियाजी एक्सप्रेस 99 है, इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं है, बंद कर दिया गया है इसको। और बताया जा रहा है कि ओवर चार्जिंग पर इसको सील किया गया है, नए किराएनामे भी दे दिए गए थे। और इसके बाद जो ये अगला अड्डा है, ये देखिए नाज़रीन, ये भी अड्डा सील कर दिया गया है। और ईद सर पे है, शहरियों ने अपने घरों को जाना है और उससे पहले ही अड्डे सील कर दिए। सर ये दूसरा नियाजी अड्डा है, नियाजी एक्सप्रेस है, इसको भी सील, इससे क्यों सील किया? सामने देखिए। जी, यहाँ पे भी वायलेशन थी। फॉर इंस्टेंस, एक गाड़ी है वो मुल्तान जा रही है, तो अगर उसमें मुसाफिर जो था वो दूसरे रूट का, इन्होंने उसको जो है ना वो ड्रॉप करना था, तो उससे भी वो मुल्तान के किराया ले रहे थे, तो सार में ओवर चार्जिंग की जा रही थी। इनके 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने ओवर चार्जिंग की है। ठीक है सर, ये अड्डे अक्सर सील हो जाते हैं, क्या वजह है? बाकी अड्डे नहीं ओवर चार्जिंग करते? नहीं, देखें, मैं अर्ज करता हूँ कि जब आपने किरायानामा डिस्प्ले किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन नंबर उसमें मेंशन है, ठीक है, आपने इसको इंश्योर करना है कि आपका किराया जो है उसके मुताबिक आप चार्ज कर रहे हो। और जब आपका बारहा जो है वो चेकिंग की जा रही हो और ये आपको कहा जा रहा हो कि आपने ईद के दिनों में भी ओवर चार्जिंग नहीं करनी, रूटीन में भी नहीं, गैर कानूनी है, जो कि आपके लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो अपना वायलेशन करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। और कहाँ कहाँ पे अड्डे सील किए जा रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं? अभी मैं आपको कॉल की थी, तब भी आप कोई कार्रवाई कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम टैक्स शॉप्स को भी इसी साहब के साथ विजिट कर रहे हैं। टैक्स शॉप में अगर वायलेशन पाई जाएगी या अनअप्रूव्ड मटेरियल पाए गए, तो उनके केस पे हम फाइन उनको करें। ठीक है, मतलब कि और जो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट के, वहां भी कार्रवाई चल रही है? कहाँ कहाँ पे चल रही है? जी डेफिनेटली, हमारे जो मेजर हब्स हैं जिसमें बदामी बाग हो गया, उसके बाद हमारा आ गया शेरा कोट हो गया, उसके बाद हमारा ठोकर, ये 3 मेन आर्टरीज हैं जहाँ पे बस टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम, हमारे जो टीम तैनात हैं, ना सिर्फ मॉर्निंग में, इवनिंग, बल्कि नाइट में भी। अब ये बता दें, मुसाफिर जो हैं काफी परेशानी का शिकार होंगे, ये अड्डे कब तक बंद रहेंगे, ये दो अड्डे जो हैं? जी देखें, ये तो अपना ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट है,
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये उनके डायरेक्शन पे जो है वो डी साहब के डायरेक्शन पे सील किए गए। ये डीसील कब होंगे दोबारा, इसको खोला कब जाएगा या अ, किस तरह से खोला जाएगा? इसके बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी ओवर चार्जिंग पर जो अड्डे सील किए गए, आपको दिखा दें। ये दो अड्डे हैं। दूसरा अड्डा जो आप देख रहे हैं आजम खान न्याजी साहब का, एक अड्डा बजाज खान न्याजी साहब का है। ये आजम खान न्याजी वाला जो अड्डा है न्याजी एक्सप्रेस है, इसको भी सील किया गया है। और ये दिखा दूं कि मैं रास्ता बंद है, अंदर कोई बस नहीं खड़ी हुई। और ये देखें जिस तरह से भी इसको बंद कर दिया गया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ना बसें, यहाँ से बसें निकलती बेसिकली, तो इसको बंद किया गया है। और यहाँ पे उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हैं। और अंदर आपको अगर हम एक बार लेके चल के दिखाते हैं न्याजी एक्सप्रेस में कि अंदर बसें भी खड़ी हुई हैं अंदर। ये नाज़रीन आपको अंदर लेके जाते हैं। ये एक तरफ तो ये अड्डा बंद है और बाहर ये टीम खड़ी है। ये आप देख सकते हैं आरटीए की टीम मौजूद है और साथ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उनके जो एहलकार मौजूद हैं। इन्होंने बाहर से निगरानी रखी हुई है कि ये अड्डे किसी भी तरह खोले नहीं, क्योंकि इन अड्डों को सील कर दिया गया है। और ये देखें अड्डे वीरान पड़ चुके हैं, मुसाफिर जो हैं वो यहाँ पे खवारी का शिकार हो रहे हैं। इनकी ओवर चार्जिंग की वजह से भी पहले मुसाफिर खवारी का शिकार थे और अब अड्डे बंद होने की वजह से भी मुसाफिर, ये देखें काउंटर वीरान हो गया, काउंटर खाली है। इन काउंटर पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, कोई टिकट बुकिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और इसके अलावा ये जो इन्होंने जो नया किरायानामा था वो भी दिखा दूं आपको मैं जरा। फेयर था जो लिखा हुआ इन्होंने, जो नया फेयर था, ये नया फेयर हुकूमत ने जारी किया था। ये नया किरायानामा, ये बिफोर आफ्टर लिखा हुआ है। पहले यकम मार्च को ये था रेड में जो लिखा हुआ सारा, और फिर 7 मार्च को जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो उन्होंने 3400 से 3700, 4100 से 4500 इस तरह किराए बढ़ाए थे। लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत कहती है, जो हुकूमती इदारे हैं, जो मैनेजमेंट के इदारे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने ओवर चार्जिंग की है, इनको रंगे हाथों पकड़ा है इन्होंने इस वजह से। और यहाँ पे जो अड्डा की मालकान है वो भी कुछ यहाँ भी मौजूद हैं, कुछ यहाँ मौजूद नहीं भी हैं। आपको आगे लेके चलते हैं। जो न्याजी अड्डे की बसें हैं वो खड़ी हुई हैं, वो किस किस शहर की खड़ी हुई हैं वो भी दिखा देते हैं। ये सारे अड्डे वीरान है। देखें यहाँ पे आज लोगों ने निकलना है, अपने घरों में जाना है ईद मनाने के लिए। अब लोग अपने घरों में जाने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट तरीके से जाएंगे, खर्चा ज्यादा होगा, ईद है, पैसे ज्यादा लगेंगे घर जाने पे, फिर वो घर कितने पैसे बचा के लेके जाते हैं उनको पता होगा। तो ये देखें नाज़रीन, कुछ गाड़ियां जो निकल गई थी, लेकिन बहुत सी गाड़ियां भी यहाँ पे ग्राउंड है, इनको ग्राउंड किया हुआ है। गाड़ियां दिखा दो सारी मैं। ये छोटे शहरों की भी है, वो हवेली लखा की गाड़ी है, ये लाहौर की है, और इस तरह ये दीगर शहरों की गाड़ियां हैं। भाई लिखा हुआ है ये कहाँ कहाँ भी जानी है, इनके किराएनामे भी लिखे हुए हैं। लेकिन ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ से इनसे किराया ज्यादा वसूल किया जा रहा था मुसाफिरों से, जिस वजह से ये अड्डे को सील करना पड़ा है। अब हम ये दिखा दें आपको दूसरा, ये अड्डा जो कि सील कर दिया गया है, ये अंदर से रास्ता इनका एक ही मिलता है आपस में। और ये इस तरफ हम निकलते हैं तो ये न्याजी एक्सप्रेस 99 वाला अड्डा है, जिसके बजाज न्याजी हैं, चेयरमैन ओनर हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं अड्डा खुलवाने के लिए। और क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, अड्डे के जो मालकन है वो तो ये कहते हैं कि हम ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे। पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो चुका हुआ है, जिस वजह से किराए बढ़ाने पड़े। ये इस वक्त वीरानियां आप जो जिस जगह पे देख रहे हैं ये न्याजी एक्सप्रेस की हैं, और न्याजी एक्सप्रेस के दोनों अड्डे लाहौर शहर में जो हैं इस वक्त सील हो चुके हैं। बाकी अड्डे भी खुले हुए हैं, बता रहे हैं कि जी बाकी जहाँ पे चल रही थी वो बंद कर दिए गए हैं। ये आपको हम दिखाते सारा सारा यहाँ का मंजर कि यहाँ पे बसें होनी चाहिए थी, ईद है और ईद पर ये हालात कर दिए गए हैं। क्यों जी? सिर्फ दावा है कि इन्होंने मुबैना तौर पे ओवर चार्जिंग की है। आपको लेके चलते हैं बाहर, जो शहरी खड़े हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, कि ये कब तक अड्डा ऐसे बंद रहेगा। इस अड्डे के बंद होने से मुसाफिर कितना परेशान हुए हैं। ये आपको काउंटर दिखाएं, काउंटर भी वीरान हो गए हैं, कोई टिकट की बुकिंग नहीं हो रही, कोई भी किसी भी तरह से, क्योंकि बसें ही नहीं है, अड्डा सील है, इजाजत नहीं है, इस वजह से ये सूरत हाल है। ये काउंटर वीरान पड़े हुए हैं। इनमें कोई मुसाफिर है आप में कोई? अच्छा, ये गाड़ी वाले हैं। किस गाड़ी से हैं आप? पेशावर की गाड़ियाँ। तो आपकी गाड़ी किधर है? हम अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी कल से। क्यों, क्या वजह? इसकी वजह अड्डे बंद है सर। अड्डे कब बंद किए गए? अरे कल से बंद, कल रात से बंद हो गए। हाँ जी। तो जब ये अड्डा बंद किया गया था क्या यहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही थी? नहीं सर, ये तो अपने जो नकनामे पे पैसे लेके होते हैं ना, उससे ऊपर हम नहीं ले सकते, क्यों आगे मोटरवे वाले भी चिकन करते, इधर भी चिकन करते, ये बात झूठ है सर। ठीक है, तो कितनी गाड़ियां ग्राउंड की हुई हैं अभी?
ये तकरीबन अभी तो पेशावर से गाड़ी अभी जो खड़ी है, ठीक है, हमारे खान साहब की गाड़ी भी खड़ी है, आजम खान साहब की गाड़ी भी बहुत ज्यादा खड़ी है। अभी सुबह भी एक पेशावर वाली गाड़ी को बंद किया इस लोगों ने, ठीक है, बहुत ज्यादती की इस लोगों ने। मुसाफिर क्या कर रहे हैं? मुसाफिर किधर हैं सारे? वो फिर कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर आते किधर, कौन से अड्डे पे जाए, किधर किधर जा रहे, हमारे बस कौन से पेशावर के, मियावाली के, फैसलाबाद के कौन से मुसाफिर आते हैं ना, वो वापस चले जाते हैं इधर। वो बहुत तकलीफ है सर उस मुसाफिरों को। ये देखें नाज़रीन, बाहर इनके काउंटर पर भी सील के यहाँ पे स्टैंप लगा दी गई है, सील कर दिया गया काउंटर को भी। और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर की तरफ से किया गया है, पैरा की तरफ से किया गया, पैरा फोर्स है, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर तहसील सिटी लाहौर की तरफ से भी ऑन द डायरेक्शन ऑफ एसी लिखा हुआ है, तो इनको सील कर दिया गया। ये मुसाफिर खड़े से पूछते हैं, भाईजान बात सुने, ये आपको दिखा दें जरा, रास्ता बंद है, क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाने के लिए आए हैं? मैं इस्लामाबाद कश्मीर जाना है मैंने। क्या देख रहे हैं? टिकट बुक नहीं करवाई थी यहाँ पे? टिकट तो नहीं बुक करवाई थी मैंने, आज मैंने कहा आज मैंने करवाऊंगा, तो ये तो आगे से बंद है। ये किस वजह से बंद है, क्या है मसला मसाइल? नहीं, हुकूमत कहती है ओवर चार्जिंग कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है ये ओवर चार्जिंग करते हैं? करते होंगे ज़ाहिर है, जिस लिहाज से हुकूमत ने पेट्रोल का किया हुआ है, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी कमाई तो करनी है ना, जाहिर है। कितने अरसे बाद जाते हैं इस्लामाबाद? मैं 8 महीने बाद जा रहा हूँ। घर है वहाँ पे आपका? जी, मैं कश्मीर से हूँ बेसिकली, लेकिन मैंने इस्लामाबाद उतरना, वहाँ से आके कश्मीर वाली गाड़ी में बैठना है। यहाँ आप लाहौर रहते हैं? लाहौर में रहता हूँ, जॉब करता हूँ इधर। उधर कौन है? फैमिली आपकी? जी, फैमिली पीछे है कश्मीर में। क्या देख रहे हैं सूरत हाल? अड्डा बंद है, रात को चांद आता है, कैसे जाएं? चांद रात है, घर भी जाना है। एक तो दूसरा ये है कि इतने अरसे बाद बंदा घर वालों के साथ ईद मनाए, तो आगे ये इनके रोले भी नहीं खत्म होते हैं, तो ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हुकूमत ने भी जो भी करना है, हुकूमत ने भी करना है जो भी करना है। ये देखिए नाज़रीन, मुसाफिर और भी खड़े अपना सामान लेके, ये लगी जाए इनके पास, और ये अपने घर जाने के लिए आए। यहाँ पे अड्डा बंद है। जनाब क्या नाम है आपका? अच्छा, ये एक और मुसाफिर है जिन्होंने अपना सामान पकड़ा हुआ है, लेकिन अड्डा बंद देखे यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये यहाँ की सूरत हाल है कि यहाँ पे मुसाफिर जो जिनको नहीं पता चल रहा है वो आ रहा है। अभी मुसाफिर है? मुसाफिर है अभी? कहाँ जा रहे हैं आप? जंग जंग जा रहे हैं। मुझे बताएं कि आप कब इधर आए अड्डे पे और कब देखा आपने अड्डा बंद है? रात को। रात के यहाँ पे खड़े हैं? हाँ जी। तो कहाँ पे स्टे किया हुआ था? इधर भी किया था। घर कैसे जाएंगे? अब टिकट गाड़ी आएगी तो भी जाएंगे। अच्छा, आपने एडवांस बुकिंग नहीं करवाई थी? नहीं ईद पर तो एडवांस बुकिंग नहीं होती यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे पेंट का टाइम जाता है इसलिए इधर आए। कितने अरसे बाद घर जा रहे हैं? 2 मंथ। घर में कौन है? वाइफ है, वालिद है, वालदा है। फैमिली है? हाँ जी, सब। उनसे मिलने जा रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पे काम करने आए होते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? स्टाइल में मिल में काम करते हैं। मिल में काम करते हैं। तो ईद मनानी थी, आपने छुट्टियां ले ली, कितनी छुट्टियां मिली हैं? 1 वीक। 1 हफ्ते की? हाँ जी। तो आपने क्या देखा कि घर जाने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। ये भाई हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कहा कि 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, 2 महीने बाद अपने घर जा रहे थे, लेकिन अड्डा बंद होने की वजह से यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। तो ये कार्रवाई चल रही है, देखते रहे। उर्दू पॉइंट, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।